नमस्ते दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है एबेनेज़र स्क्रूज। अगर कोई मुसलमान सुन रहा है तो अस्सलाम वालेकुम। एबेनेज़र स्क्रूज मेन कैरेक्टर है आ क्रिसमस कैरल नामी नोवेला का, जिसे लिखा था चार्ल्स डिकन्स ने। कब? 1843 में। इससे पहले कि लेक्चर स्किप करें, कमाल की बात बताने वाला हूँ, रुकिएगा। एक वर्ड यूज होता है जिसके गिर्द ये ड्रामा चलता है, और वही वर्ड इस ड्रामे के आगे चलने की वजह है, वो है बाहम्बग। वो कायन कब किया गया था आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बता रहा हूँ। 1750 में ये टर्म कॉइन की गई थी, और इसका क्या मतलब है? व्हाट अ नॉनसेंस। इमेजिन करें, क्रिश्चियनिटी का माशरा है, राइटर भी क्रिश्चियन है, और कोई कह दे कि अहम रिलीजियस सेरेमनी जो है वो नॉनसेंस है, तो बाबा बात तो बुरी लगेगी। और इसी बात को अच्छा साबित करने के लिए क्रिसमस को ये ड्रामा आगे लेके जाया गया है। अच्छा, अब स्टेप 1 में फिजिकल डिस्क्रिप्शन क्या बयान करता है? फिजिकल डिस्क्रिप्शन तो बात की बात है, जो वर्ड एबेनेज़र स्क्रूज यूज किया है चार्ल्स डिकन्स ने, वो भी बहुत मीनिंगफुल है। एबेनेज़र स्क्रूज, जरा सोचिएगा, नाम से ही लगता है यार बड़ा अजीब आदमी होगा। उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, स्टेव में ये ड्रामा लिखा गया है, ये पैटर्न भी आम नहीं है, रिलीजियस पैटर्न को टच करता है। हार्ड एंड शार्प एज फ्लिंट। कौन? एबेनेज़र स्क्रूज। देखें कैसी फिजिकल डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, बाकी आप जिस्म के बॉडी पार्ट्स के मुतालिक देखें। नोज कैसा है? शार्प है, मेरा तो जैसा आपके सामने है। आईज, आईज याद रखिएगा, अगर आईज अगर रेड कहीं जाए तो ये नेगेटिव इंपैक्ट में आता है, या खून उतरा हुआ है या एटसेट्रा, तो आईज उसकी कैसी है? रेड हैं। चीक्स कैसे हैं? रिंकल्ड। लिप्स कैसे हैं? ब्लू। लिप्स कब ब्लू होते हैं? आपको अच्छी तरह अंदाजा है, लिप्स उस वक्त ब्लू होते हैं जब सर्दी होती है, और जब ब्लू हो जाते हैं तो उन पे कोई भी हल्की सी चोट लगाएं, उन्हें हिलाएं तो असर नहीं होता, वो बेहिसी की अलामत है। जब इंसान डेड हो जाता है तो तब ब्लू होते हैं। तो ये जिंदा भी है लेकिन डेड है, क्योंकि इसे किसी का एहसास नहीं होता। ये स्टार्ट में डिस्क्रिप्शन बता रही है। उसकी वॉइस कैसी है? आवाज कैसी है? आवाज बड़ा असर करती है। किसी का चेहरा भी सामने ना आए ना, उसकी आवाज अगर आ जाए तो आप पे इम्पैक्ट पड़ जाता है, और आपको अंदर आपके जहन में ऑटोमेटिक उसका स्केच बनना शुरू हो जाता है। वॉइस वॉइस कैसी है? क्रीक है। वो कहता है उसकी जो कनिंग एंड अनोइंग वॉइस है वो क्रीक है, चीखती हुई, ऐसे सुइयां चुभती हैं जब समाज से टकराती है। अच्छा, यहाँ पैथेटिक फैलेसी यूज किया स्टेप 1 में, उसकी डिस्क्रिप्शन बताते हुए। नो वार्मथ कुड वार्म, कोई गर्मी उसे गर्म नहीं रख सकती। नो विंट्री वेदर कॉज चिल हिम, नो विंट्री वेदर चिल हिम। तो वेदर एक मेटाफर उसने यूज किया है इसमें, वेदर को एज ए मेटाफर। पैथेटिक फैलेसी का मुकम्मल लेक्चर तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सुन लीजिए लिंक पे क्लिक करके। लेकिन आपको बताता चलूं कि इंसानी ट्रेड्स या सेंसेस या इंसानी खूबियां किसको दे देना? वेदर को दे देना। पैथेटिक फैलेसी है, उसके जरिए जो है माहौल क्रिएट कर देना। ठीक है, मुकम्मल बताऊंगा तो फिर आप मेरा लेक्चर कैसे सुनेंगे। अच्छा, अब आपको बताता हूं कि ये ड्रामा लेके आगे कैसे चलता है। ट्रांसफॉर्म करता है बा हम्बग नॉनसेंस कह दिया, क्रिश्चियनिटी में बहुत रॉन्ग बात है। आप किसी इस्लामिक इवेंट को कह दें, किसी हिंदू इवेंट को कह दें, तो वहां के लोग कैसा महसूस करेंगे? वो जाहिर सी बात उसे प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ चार्ल्स डिकन्स भी प्रूव करता है और करके भी दिखाता है। स्टेप 1। अच्छा, वन लास्ट चांस है। इसमें फॉरगिविंग का थीम भी है, आपको थीम्स वाले लेक्चर में बताया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्लिक करके आप सुन सकते हैं। वन लास्ट चांस दिया जाता है किसको? एबेनेज़र स्क्रूज को, क्योंकि अभी इसकी आखिरी सांसें नहीं आई, और आखिरी सांस तक अल्लाह ताला की जात इंसान को चांस देती है कि इंसान चेंज हो जाए। तो उसका प्रोफेशन जो है अनक्लियर है। वैसे तो ट्रेड यूनियन का ऑनर है, ट्रेड यूनियन का नाम है स्क्रूज एंड मार्ले। अच्छा, किसमें से हेट करता है? बा हम्बग। वर्ड आपके सामने है कि व्हाट अ नॉनसेंस। वो कहता है ये इवेंट फजूल है यार, ऐसे इसके नाम पे छुट्टी करते हैं, काम चोर लोग काम नहीं करते, बाकी तो उसका कोई रोल नहीं है। पे वेरी लिटल, अपने मुलाजमीन को बहुत कम पे करता है। कौन? एबेनेज़र स्क्रूज। कैपिटलिज्म की ऐसी की तैसी फेरी जा रही है, क्योंकि कम पे करेंगे तो लोग गुर्बत से मर जाएंगे यार, और जब मर जाएंगे तो फिर वो वर्ड याद आता है एबेनेज़र स्क्रूज का, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, उस वक्त का विक्टोरियन इंग्लैंड है जब इसने ये लिखा है। आप इमेजिन करें 1861 में गोकिस ड्रामे के बाद 35,000 बच्चे काम कर रहे थे जो अंडर 12 थे। उनके पास रहने की जगह नहीं थी, खाने को अच्छी खुराक नहीं थी, उम्र उनकी आपके सामने है, वेयर हाउसेज में रहते थे, पहनने के अच्छे कपड़े नहीं थे,
और पनिशमेंट थी, और काम जो है 12-12 घंटे 16-16 घंटे लिया जाता था मासूम से बच्चों से। ऐसे दौर में आवाज उठाई चार्ल्स डिकन ने क्रिसमस कैरल के जरिए, और लोगों की ऐसी की तैसी फेरी एबेनेजर स्क्रूज के जरिए, किनकी? कैपिटलिस्ट की। अच्छा, अब हम चलते हैं क्रिसमस के जरिए। क्रिसमस पास्ट का गोस्ट आ गया, ये देखें। लोनलीनेस एज ए चाइल्ड। अच्छा, पास्ट दिखा के ना बिजनेस क्रूज को, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, और ये पास्ट किन के जरिए दिखाया जा रहा है? गोस्ट के जरिए। गोस्ट कौन है? सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स रिलीजन का एक बहुत अहम पार्ट होते हैं। बचपन की तन्हाई, बहन का प्यार, काइंडनेस ऑफ हिज कौन? ऑनर, एम्प्लॉयर मिस्टर फिजिंग, ब्रेकअप। ये जब इवेंट देखता है ना तो अंदर से टूट सा जाता है एबेनेजर स्क्रूज, और ट्रांसफॉर्म ऐसा ऐसा होने लगता है। फिर कौन आ जाता है? गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट। ये देखिए, ये क्या करता है? ये एबेनेजर स्क्रूज को ले जाता है बॉब क्रैटची, और उसको मुलाजिम है उसके घर, और वो हालांकि ये उसको न सर्दी के लिए कोयला देता है, वो सर्दी में तरसता रहता है कोयले के लिए, और उसको तनख्वाह भी कम देता है, छुट्टियां भी नहीं देता, तो इवन के क्रिसमस की छुट्टी पे भी चीख पड़ता है, बाबा क्या कल टाइम से आना यहाँ। जब वो क्लर्क विजिट करता है तो वो उसे दावत देता है। ये क्रिश्चियनिटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो इखलाकियात है, और दुनिया के तमाम मज़ाहिब में सबसे ज़्यादा इखलाकियात आई थिंक क्रिश्चियनिटी में बयान की गई है। अच्छा, टाइनी टिम, वहाँ टाइनी टिम को देखता है बॉब क्रैटचिट का जो बेटा है। कौन देखता है? एबेनेजर स्क्रूज, और गोस्ट से सवाल करता है कि क्या ये मुस्तकबिल में जिंदा रहेगा? तो वो कहता है नहीं, ये मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है, इज डेथ ड्यू टू विदाउट फूड, अच्छी खुराक नहीं है और मेडिकल केयर नहीं है। और ये क्या चीजें हैं? ये वो चीजें जो कन्वर्टिंग मूवमेंट है, किसके लिए? एबेनेजर स्क्रूज के लिए। और वो सोचता है यार मेरी वजह से ना इसके पास खुराक है बच्चे के पास, और ना ही इसके पास जो है अच्छी जो है केयर है, मेडिकल केयर, अच्छा इलाज नहीं हो रहा। तो ये चीजें इफेक्ट करती हैं उसके माइंड पे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे कहाँ? गोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम की तरफ। ये सारी चीजें बता रही हैं कैसे उसका कैरेक्टर चेंज हो रहा है। फिजिकल डिस्क्रिप्शन नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रही है। डाइंग अलोन, वो दिखाता है कि तुम मरोगे अकेले, तन्हा, कोई रोने वाला नहीं होगा, कोई अफसोस नहीं करेगा, दफनाने भी बहुत से कम लोग जाएंगे। तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा बाबा, अपने आप को चेंज करो। स्क्रूज टर्न अप हिज नोज, हर ऐसी बात पे जो उसकी दौलत को रिप्रेजेंट नहीं करती, शो ऑफ नहीं करती उसकी दौलत का, वो नॉक को ऐसे स्क्वेड देता है ऊपर की तरफ। याद है आपको जब बचपन में आपको बात पसंद नहीं आती तो ऐसे करते थे, तो वो भी ऐसे ही करता है। स्टेप 1 में क्या किया गया? क्या कहता है कौन? एबेनेजर स्क्रूज। जब उसे कहा जाता है, दो मैन आते हैं, यार कोई चैरिटी दे दो, तो वो कहता है ये यहाँ ये लिखा है। वो कहता है हाँ बाबा चैरिटी दे दो। तो वो कहता है यार किस लिए चैरिटी दे दूं? वो कहता है गरीब मर जाएंगे यार, सर्दी बहुत है। तो कहता है यार डिक्रीज सरप्लस पॉपुलेशन, पेज 8 से 10 में इस नावल के लिखा हुआ है। वो कहता है सरप्लस पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं या प्राइवेट अच्छी कंपनी में रहे हैं, तो जहां स्टाफ एक भी मेंबर ज्यादा हो तो कहा जाता है सरप्लस है। इसका मतलब है इजाफी है। अगर इनको हटा भी दिया जाए तो काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो स्टाफ को सरप्लस कहते हैं, ये इंसानों को सरप्लस कह रहा है। कहता है ये मर जाए तो क्या है। अच्छा, अब होता क्या है? प्रेजेंट सीज टाइनी सिक। अच्छा, गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट जब होता है, आता है, तो वो कहता है कि टाइनी टिम सिक है, गोस्ट प्राइड नॉट लिव्ड। हाँ, आपको बताया था कि टाइनी टिम के मुतालिक सवाल करता है एबेनेजर स्क्रूज जब गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट आता है, तो सवाल करता है कि जिएगा या नहीं जिएगा। तो वो उसके बारे में कहता है कि नहीं जिएगा और मर जाएगा। और क्या कहता है? कहता है खैर है, गोस्ट कह रहा है, कहता है खैर है यार, मर जाएगा तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, सर प्लस में है ना ये। अब ये लफ्ज किसके कहे हुए हैं? एबेनेजर स्क्रूज के। किसके कहे हुए हैं? और जब गोस्ट दोहराता है तो क्या होता है? लिखा हुआ है जहां ओवरवेल्म, सर झुका देता है और चिल्लाता है गम से। कौन? एबेनेजर स्क्रूज। ओवरवेल्म, ड्रॉपिंग हिज हेड एंड क्राइंग इन ग्रीफ।
पेज नंबर 70 से 71 अब चेंज हो रहा है और बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि ये गोस्ट एक मसीहा का काम कर रहे हैं चेंज करने के लिए उसको। एंड क्या है नावल का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मीट टू मैन ऑन क्रिसमस मॉर्निंग एंड प्रोमिसेस देम जेनरस डोनेशन। पेज नंबर 118 नावल पढ़ लीजिएगा, टेक्स्ट लाजमी पढ़ा करें। हमारे टीचर डॉक्टर जहूर हुसैन और सर रियाज खान दस्ती साहब हमें बहुत तलकीन किया करते थे टेक्स्ट पढ़ें, और हम क्या करते थे, हम टेक्स्ट के ऊपर 2-4 मीनिंग लिख के अंडरलाइन करके ले जाते थे और सर रियाज खान दस्ती साहब को दिखा देते थे। वो बूझ तो जाते थे, लेकिन नुकसान किसका हुआ, हमारा अपना। तो इस छोटे से लेक्चर को ज़रूर सुनिए, लेकिन टेक्स्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेक्स्ट से अगले लेक्चर में, यानी कि जो अगला लेक्चर आना है अपकमिंग, उससे अगले लेक्चर में हम आपको टेक्स्ट से एबेनेज़र स्क्रूज का पढ़ाएंगे, स्केच पढ़ाएंगे। थोड़ी सी लाइनें हैं, 2-3 मिनट का होगा। अगला तो आपको पता है श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल के मुतालिक है। अच्छा, एंड वाली लाइन आपको बता दिया, सॉरी। तो देखें, एबेनेज़र स्क्रूज ट्रांसफॉर्म होता है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के ज़रिए, और उसकी जो स्टार्ट में डिस्क्रिप्शन है वो एंड में चेंज हो जाती है। स्टार्ट में किस तरह उसका नाक और हुलिया आपको बताया है, उसकी आवाज़, और ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं जैसे ही वो इनर चेंज होता है। अब ये लिप्स ब्लू दिखाए गए हैं, कोई मौसम उस पर असर नहीं करता, उसके ज़रिए उसकी इनर कोल्डनेस दिखाई गई है। और जब वो इनर यानी कि अंदर से बातिन उसका चेंज होता है, तो जाहिर उसका ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर का इख्तिताम होता है। अगर आपने मेरे एजुकेशनल ट्रैवल व्लॉग्स देखने हो, दी ओल्ड मैन एंड दी सी, ये नवीला है किसका, अर्नेस्ट हेमिंगवे का। इस पे हमने मनोड़ा लेक पे हम गए थे, साहिल समंदर पे, अरेबियन सी में, कराची में। तो वो ट्रैवल व्लॉग हमने दिखाया है आपको, और साथ साथ ओल्ड मैन एंड दी सी आपको पढ़ाया भी है। जीन टेम्पल पे गए तो विक्टोरियन एज आपको पढ़ाई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वैसे हमारा ट्रैवल व्लॉग का एक और चैनल भी है जिस पे हमारे सारे ट्रैवल व्लॉग हैं और इन डिटेल हैं, जहाँ हिंदुज़म की माइथोलॉजी भी बताई गई है और वहाँ के फेस्टिवल्स भी आपको दिखाए गए हैं। गणेश चतुर्थी है, एट्सेट्रा, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। और अगर आप मुसलमान हैं तो आने वाली वीडियोस में बहुत सारी मुस्लिम जो इबादत गाहें हैं, दरबार हैं, खानकाहें हैं, उनका विज़िट भी उसमें मौजूद होगा। तो आप उस चैनल को चाहें तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, ये सारे का सारा, तो आप ये ठूठ वाला बटन थंबनेल से क्या दबाएंगे, लाइक के बटन को। और अगर आपने मुझे कोई ओपिनियन देनी है कि कैसे मैं इंसान का बच्चा बन सकता हूँ, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको समझ आई है और दूसरों को भी आनी चाहिए, तो आप एबेनेज़र स्क्रूज ना बने, कंजूसी ना करें, उस लेक्चर को शेयर कर दें, लिंक को शेयर कर दें लोगों तक, ताकि ये आवाज़ पहुंच सके। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।